पावर कारपोरेशन में पूरे प्रदेश में कम से कम 500 इंजीनियर निलंबित हैं। तो तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। हर जगह रोस्टर से ज्यादा बिजली की कटौती, उपकेंद्रों पर लोगों का प्रदर्शन, क्या वजह है? इतनी मेगावाट की आपूर्ति कर दी, इसके दावे तो लंबे चौड़े करता है। जब लखनऊ में 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है तो दूसरे शहरों का अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया है कि 18 घंटे 33 मिनट हम बिजली दिए, मुश्किल से 10 घंटे तक बिजली मिल पा रही है। यूपीएसएलडीसी से मैसेज जाते हैं सप्लाई 2 घंटे रोकनी है, 3 घंटे रोकनी है। संविदा कर्मियों की लगातार छटनी भी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक विषय जो कि सबसे ज्यादा प्रमुखता से चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संकट या बिजली की दिक्कत। क्या जमीन पर सच में उत्तर प्रदेश में यहाँ के रहवासियों के लिए बिजली की कमी है या फिर गर्मी के चलते जो लोड है वो इतना ज्यादा है कि उस आवश्यकता की भरपाई नहीं हो पा रही है? कहाँ गैप है, क्या सच्चाई है, कैसे से निपटा जाए? मेरे साथ फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी, और चंद्रभान जी के साथ हम इसी विषय पर बात करेंगे। चंद्रभान जी, मैं जैसा मैंने शुरू में भी कहा, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। राजधानी लखनऊ का अखबार देखिए या किसी जिले की खबर देखिए, हर जगह रोस्टर से ज्यादा बिजली की कटौती, उपकेंद्रों पर लोगों का प्रदर्शन, अंधेरे में अपने घरों से बाहर रात गुजारते लोग, क्या वजह है? एक्चुअल में जो मूल समस्या ये है कि हमारा जो ऊर्जा विभाग है वो दावे करने में पीछे नहीं हटता है। लगातार दावे करना भी चाहिए, दावे करें, लेकिन जनता की समस्याओं, मतलब जिस तरह से उपभोक्ता परेशान है उनकी परेशानियों को भी देखा जाना चाहिए। नो डाउट कनेक्शन बढ़े हैं, संसाधन भी बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा बिजली की मांग होगी। तो जो ऊर्जा विभाग है वो हमने इतनी मेगावाट की आपूर्ति कर दी, इसके दावे तो लंबे चौड़े करता है, लेकिन जो उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, उपभोक्ता रात को सो नहीं पा रहे हैं, सुबह जिस वक्त उनको पानी की बेहद जरूरी होती है दैनिक क्रिया के लिए, पानी नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर के ऊर्जा विभाग नहीं सोचता है। क्या इनपुट है जमीन पर आपके पास? जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह तस्वीर तो हमको दिखाई दे रही है, दिक्कत तो है। आप किसी भी जिले का अखबार उठा लीजिए, जो कि अखबार को एक माना जाता है कि जो रियल चीजें हैं वो सामने आती हैं, या किसी जिले के लोगों से बात कर लीजिए। मैंने भी चेक करने के लिए अलग अलग जिले से इनपुट लिया, अपने रिपोर्टर साथियों से बात किया जो मेरे जानने वाले अलग अलग जिलों में हैं। शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ तक कि शहर के 2 जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, और लंबी चौड़ी चिट्ठी में उन सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बताया है कि किस तरह उनके इलाके के लोग परेशान हैं और सुबह सुबह उनके दरवाजे पर पहुंच जा रहे हैं और उनसे उलाहना दे रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊर्जा विभाग की क्या स्थिति है, उसकी कार्यप्रणाली की क्या स्थिति है। जो मैं बात कर रहा था, मैंने इनपुट लिया, ग्रामीण इलाके की स्थिति बहुत खराब है, शहरी इलाके में कुछ हद तक बिजली मिल रही है। जो दावे किए जाते हैं 24 घंटे की, तो आप भी राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं, जब लखनऊ में 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है तो दूसरे शहरों का अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। रहा सवाल ग्रामीण इलाके में जो मैं क्या कहते हैं चार्ट देख रहा था, जो ऊर्जा विभाग चार्ट जो तैयार किया है, उसमें 18 घंटे ग्रामीण इलाके में बिजली देने का रोस्टर है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि 18 घंटे 33 मिनट हम बिजली दिए हैं। रोस्टर से ज्यादा वो बता, रोस्टर से ज्यादा। जब मैं उस 18 घंटे 33 मिनट बिजली देने की हकीकत जानने के लिए जब मैंने अलग अलग जगह अपने रिपोर्टर से बात किया, तो लोगों का कहना है कि मुश्किल से 10 घंटे तक बिजली मिल पा रही है। फिर मैं ये जानने की कोशिश किया कि आखिर ये गैप कैसा है। हमने कई इंजीनियरों से बात की, हालांकि कैमरे के सामने इंजीनियर बात करने को तैयार नहीं थे, ऑन द रिकॉर्ड भी बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई विभाग के जो इंजीनियर हैं ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए, उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने पूरा सप्लाई का अंकगणित समझाया।
पावर कारपोरेशन ये कहता है कि हम 18 घंटे बिजली देते हैं जी। अब उसमें होता क्या है, हाँ एक चीज और मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो उपभोक्ता हमारे हैं, उपभोक्ताओं द्वारा जो भार लिया गया, जैसे आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो ये क्लियर करना होता है कि 2 किलोवाट कितने का मेगावाट, कनेक्शन हाँ। लेंगे या 1 किलोवाट का लेंगे या 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का। तो जो हमारे 132 केवीए की सब स्टेशन है उनकी जो क्षमता है और जो स्वीकृत भार है, दोनों में करीब 2 करोड़ 32 लाख किलोवाट का अंतर है। यानी 8 करोड़ 56 लाख किलोवाट का भार सैंक्शन कर दिया गया है और उपभोक्ताओं को, हाँ। उपभोक्ताओं को जो हमारे संसाधन हैं वो 6 करोड़ समथिंग है। तो ठीक 2 है। करोड़ का अंतर यहीं आ जाता 2 करोड़ किलोवाट का अंतर है। क्योंकि मौसम गर्मी का है, गर्मी के मौसम में जैसे आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो जाहिर सी बात है कि 2 किलोवाट बिजली खर्च करेंगे। जब सारे उपभोक्ता गर्मी में अपने संसाधन यूज करते हैं, एसी चलने लगता है, कूलर चलने लगता है, पंखे चलने लगते हैं, तो होता क्या है कि ये जो 2 करोड़ किलोवाट का अंतर है उसकी वजह से फॉल्ट बढ़ते हैं, क्योंकि सिस्टम पर लोड आता है, सिस्टम पर ज्यादा लोड आता है। एक और चीज बता दूं कि ये जो सैंक्शन भार है इसमें जो गैप है उसके अलावा ऊर्जा विभाग ये लिखत पढ़त में मानता है कि 15% उसका अतिरिक्त भार होता है जो बिजली चोरी का भार है। इन परिस्थितियों में मैं फिर वहीं आता हूं कि जो इंजीनियरों ने बताया उनको एक कोड भेजे जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं कि बिजली, जैसे उन्होंने मैसेज, एक ग्रुप बना हुआ है, एक इंजीनियर ने तो मुझे सोशल मीडिया का ग्रुप भी अपना दिखाया कि उसमें मैसेज यूपीएसएलडीसी से मैसेज जाते हैं और उस मैसेज में बताया, कोड भेजा जाता है कि फला इलाके की मतलब इस तरह से सप्लाई 2 घंटे रोकनी है, 3 घंटे रोकनी है। तो ये एक अघोषित कटौती है रोस्टर में। 18 घंटे की कटौती है, 18 घंटे की रोस्टर है, सप्लाई 6 घंटे की कटौती है ही है। उसके अलावा अब जैसे आप 18 घंटे को कैलकुलेट करेंगे तो 18 घंटे में करते क्या है कि 3 बार में अगर एक घंटे की कटौती हुई तो 3 घंटे ये कटौती हो गई। और जब बिजली सप्लाई शुरू होती है तो जो लोकल फॉल्ट होते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर 4 बार लोकल फॉल्ट हुआ तो एक फॉल्ट ठीक करने में अगर 1 घंटे भी लगे, भाई फॉल्ट होने पर ठीक बात है, उसको ठीक करने में समय पहुंचेंगे, देखेंगे समय लगेगा। तो 4 घंटे की वो कटौती हो गई और 4 घंटे की है 8 घंटे की कटौती हो गई, जबकि होनी चाहिए 6। और ये जो 18 घंटे ये कह रहे हैं तो 18 घंटे में 8 घंटे की कटौती हो गई तो जाहिर सी बात है 10 घंटे। तो ये सप्लाई का अंक गणित है। अब ये बताइए उपाय क्या है, क्योंकि मुझे जितना ध्यान आ रहा है, आप और मैं पिछले साल भी यहाँ पर मौजूद थे, पिछले साल भी हमने चर्चा की थी, तब आपने कहा था कि जो सिस्टम का लोड है वही जो आप अभी भी बात बता रहे हैं, या तब आपने समझाया था कि कई बार ये होता है कि सब एक साथ ना चला दें तो वो थोड़े थोड़ा करके अलग अलग इलाकों में कटौती कर लेते हैं कि वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी लोड है वो इतना ना आए। भाई पिछले साल आप और मैं ये बात डिस्कस कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रभान जी, जब हमको दिख रहा था, आपको इस मतलब बीट को कवर करते हुए, इस विभाग को देखते हुए आपको समझ आ रहा है कि लोड है 2 करोड़ का जो अंतर आपने बताया, तो ये अप्रूव करने वाले विभाग को भी पता होगा। क्या गर्मियों से पहले इस तरीके की तैयारी नहीं होती कि वो जो दिक्कतें हैं उनको मालूम है कितना लोड सेंक्शन है, कितनी डिमांड हो सकती है, और एक एवरेज होता होगा ना कि हर साल कितने प्रतिशत डिमांड बढ़ती है, क्या उसके हिसाब से तैयारियां नहीं है? निश्चित तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र सरकार प्रायोजित कई प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, तार बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, केबल बदले जा रहे हैं, लेकिन ये एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, समय लगेगा। अब रहा सवाल बिजली कनेक्शन लेने की, तो कनेक्शन भी सरकार नहीं रोक सकती, तो कनेक्शन तो देना ही है, लेकिन जो प्रबंधन है, मतलब जो आप बात कर रहे हैं उसको हम नहीं रोक सकते। जैसे आपको मान लीजिए कि आपने मकान बनाया है, आपको कनेक्शन की जरूरत है, अब कनेक्शन नहीं देता है ऊर्जा विभाग तो भी गलत बात है, कनेक्शन तो देना ही होगा। दूसरा, जो सैंक्शन भार है, जो स्वीकृत भार है, उसके अनुरूप में चीजों को अपडेट करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और विद्युत उत्पादन इकाइयां भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जैसा कि कल मेरी कुछ पुराने इंजीनियरों से बात हुई कि आखिर रास्ता क्या है इसका, लोगों ने बताया कि पावर कारपोरेशन में पूरे प्रदेश में कम से कम 500 इंजीनियर निलंबित हैं, वो सभी मिला करके, जेई से लेकर के वो, तो इतनी मैन पावर आपकी कम हो, वो तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो निलंबन अवधि में भी उन्हें काम पर लगाया जाना चाहिए। दूसरा ये है, एक वर्टिकल व्यवस्था बनाई गई
वर्टिकल व्यवस्था में ये कर दिया गया जैसे एक आप समस्या के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति। एक समस्या के जिम्मेदार के लिए एक व्यक्ति, लेकिन ऊर्जा विभाग के लिए गर्मी का मौसम किसी युद्ध जैसा होता है। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में जब तक संसाधन पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वर्टिकल व्यवस्था के बजाय एक सामूहिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि फॉल्ट है तो ताकि तुरंत उस तत्काल पर हर काम व्यक्ति होने लगे। जिम्मेदार हो। मतलब चीफ इंजीनियर से लेकर के TG2 तक, टेक्नीशियन और लाइनमैन तक जिम्मेदार होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि संविदा कर्मियों की लगातार छटनी भी हुई है, उसका भी असर है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर कुछ साल पहले, करीब एक हमारी पुराने इंजीनियर से कल बात हो रही थी, उनका कहना था कि जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी, मतलब आज से 10-12 साल पहले, उस समय जो ट्रांसफर का सीजन होता था वो गर्मी नहीं, ऊर्जा विभाग में अलग से ट्रांसफर सीजन चलता, तो गर्मी में नहीं करते। गर्मी वो मानते हैं कि हमारे लिए युद्ध जैसा है। लेकिन इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही। तो देखिए, समस्या हमको समझ आ गई, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हमको समझ आ गई। उपायों पर, जैसा चंद्रमान जी ने भी कहा कि दीर्घकालीन प्रक्रिया है, काम चल रहा है, लेकिन इस बीच में जो वर्तमान स्थिति है उसमें आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है, ये एक सच है। आप तमाम दर्शक हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, किस क्षेत्र से हैं, और आपके यहाँ बिजली को लेकर कैसी व्यवस्था है, ताकि आपके कमेंटों के जरिए हम एक तो उस मैसेज को पहुंचा पाएं। जो तमाम दावे होते हैं, जैसे चंद्रमान जी ने कहा कि वो अपने स्तर पर चेक करते हैं, हमको आपके जरिए पता चल पाएगा कि दावों में और जमीनी स्थिति में कितना अंतर है। दूसरा, हम कोशिश करेंगे फिर आपके जिलों से, आपके क्षेत्रों से जमीनी रिपोर्ट लाने की, आपकी बात सुनाने की कि आखिरकार जो बिजली की समस्या है, जो बिजली नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, उसको लेकर आपका क्या कहना है, वहाँ के जिम्मेदार क्या कहते हैं। हम उन ग्राउंड रिपोर्ट्स को लाने की भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप तमाम दर्शकों ने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद्रमान जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। देखते रहिए हमारा उजाला उत्तर प्रदेश। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।